हाय। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री क्विज के आंसर्स हैं। फर्स्ट, एनी बेसेंट ने जो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था उसका नाम था न्यू इंडिया। डी इज़ द राइट आंसर। सेकंड, यहाँ पे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सो दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आंसर डी। देन थर्ड इज़ अबाउट स्वराज पार्टी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब एंड हुआ था तो स्वराज पार्टी में सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था, आंसर इज सी। फोर्थ इज नॉट करेक्टली मैच्ड है तो सी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देन फिफ्थ इज सत्याग्रह बारदोली 1928, वल्लभ भाई पटेल जी। आज 22 जून 2020 है। लेट अस हैव अ क्विक ब्रीफ ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। विल टॉक अबाउट वोकैबुलरी एंड ऑल दीज आर्टिकल्स। फर्स्ट इज इंडिया चाइना फेस ऑफ। यहाँ हम डेवलपमेंट्स देखेंगे क्या हुए हैं। विल ऑल्सो ट्राई टू राइट वन आंसर। सेकेंड इज अबाउट एक्लिप्स। थर्ड है कोविड-19 अपडेट्स। देन फोर्थ इज अबाउट सीक्रेसी ऑफ बैलेट। सीक्रेसी ऑफ बैलेट इज की टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, विल हैव अ लुक। फिफ्थ इज अबाउट लेबर शॉर्टेज, रिवर्स माइग्रेशन, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। देन सिक्स्थ में हम बात करेंगे स्टेक होल्डर्स सीक phase wise unlocking of this Goa tourism and tourism service sector and all economic अनलॉक करने के लिए क्या स्टेप्स यहाँ पे लेने हैं, विल टॉक अबाउट इट। सेवेंथ इज अबाउट मेंबर्स एज नंबर। यहाँ हम अगेन बात करेंगे राज्यसभा का। कल राज्यसभा के वोटिंग पैटर्न देखा था, आज हम राज्यसभा का डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन नाइन्थ इज अबाउट इंडियाज कंटिन्यूइंग टू फ्रंट कॉनंड्रम। टू फ्रंट कॉनंड्रम मतलब दिस, यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ पे चाइना है। देन टेंथ इज अबाउट फाइटिंग अ डबल पैंडेमिक। 11th है चाइना पॉलिसी लैक्स पर्सपिकैसिटी। यहाँ पे हम चाइना के स्ट्रैटेजिक गोल्स को समझने की कोशिश करेंगे। देन 12th इज़ अबाउट जल जीवन मिशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है, इस पे हमने पहले भी देखा है इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे हमने आंसर राइटिंग भी किया था। देन 13th इज़ एजुकेशन प्लस। यहाँ आई वुड ट्राई टू शेयर कि जो राइटिंग करते हैं हम उसमें क्या सारे एसेंशियल फीचर्स हमें देखने चाहिए, हमारा अप्रोच एंड स्टाइल कैसे होना चाहिए। 14th इज़ अबाउट वर्ड न्यूज़। 15th में मिसलेनियस है और फिर आज हम इकोनॉमिक्स के ये सारे क्विज देखेंगे। सो लेट अस बिगिन अवर डिस्कशन नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द वोकैबुलरी। अच्छी वोकैबुलरी होना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट इज़ पर्सपिकैसिटी। पर्सपिकैसिटी का मतलब है रेडी इंसाइट्स है, इसको श्रूडनेस भी बोलते हैं, मतलब बहुत अच्छे से वो चीज़ों को समझ रहा है, श्रूड भी है, काफ़ी स्मार्ट भी है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सपिकैसिटी। देन सेकेंड इज़ अबाउट कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब होता है प्रपोजिशन दैट फॉलोव्स फ्रॉम वन ऑलरेडी प्रूवन। मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं कि एक स्टेटमेंट करेक्ट है तो उसके बिहाफ में दूसरा स्टेटमेंट भी हम उससे डिराइव कर लेते हैं, तो प्रपोजिशन दैट फॉलोव्स फ्रॉम वन ऑलरेडी प्रूवन। देन थर्ड इज़ अबाउट इम्प्यून्ड। इम्प्यून्ड का मतलब होता है चैलेंज करना किसी चीज़ को या फिर उस पर सवाल खड़े करना, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्यून्ड। देन रैकलेस। रैकलेस हमें नहीं होना चाहिए, रैकलेस मतलब बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लेना, रैश होना, केयरलेस होना। देन कॉग्निसान। कॉग्निसान का मतलब है आपको अवेयरनेस है, आपको जानकारी है, कॉन्शियस है आपका, दैट इज़ कॉग्निसान। देन दिस इज़ रिवेंचिस्ट। इसका कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है जैसे अक्सई चिन्ह में इंडिया के पास ये टेरिटोरी अभी है नहीं, इंडिया अगर रिवर्स टेरिटोरियल लॉसेस करने का ट्राई करता तो ये इंडिया को उस टाइम पे ऐसा यहाँ पे चाइना मीडिया ने ये वर्ड यूज़ किया था। देन सेवन्थ इज़ अबाउट प्लेजियारिज्म, मतलब कॉपी करना, अक्सर लिटरेरी वर्क एंड ऑल में होता है, कॉपी हो रहा है वर्क एक दूसरे का, दैट इज़ कॉल्ड, ये थेफ्ट भी है। एट्थ इज़ अबाउट कॉनंड्रम। कॉनंड्रम मतलब ये एक पहेली बन के रह गया है, क्वांडरी है, प्रॉब्लम है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। देन अवर्जन्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है हमें किसी चीज़ का, हेट्रेड है वहाँ पे। टेंथ इज़ वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब होता है इलेक्टिव है, अनपेड है और फ्री ऑफ चार्ज है वो, तो दैट इज़ वॉलेंटरी वर्क हो रहा है, दैट इज़ वॉलेंटरी। फॉर एग्जांपल इंडिया फाइट्स कोरोना में बहुत सारे हम लोग अपनी वॉलेंटरी सर्विस दे रहे हैं, विदाउट बीइंग पेड वी आर ऑफरिंग अवर सर्विस फॉर दिस पब्लिक गुड। अब ये फर्स्ट न्यूज़ है, दैट इज़ अबाउट इंडिया चाइना फेस ऑफ। इंडिया चाइना फेस ऑफ, यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। अभी डिफेंस मिनिस्टर ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और 3 सर्विसेज चीफ के साथ मीटिंग हुआ। आर्म्ड फोर्सेस ने यहाँ पे फ्री हैंड देने की बात है आर्म्ड फोर्सेस को टू रेस्पॉन्ड टू सिचुएशन एट LAC। गलवान इंसिडेंट जो हुआ था इसमें जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं ये अब चेंज हो गए हैं, इनको अब रिवाइज किया जा रहा है। मीनवाइल
जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये रशिया भी जाएंगे अभी, 75th ईयर ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विक्ट्री सेलिब्रेशंस है वहाँ पे। यहाँ जो रूल ऑफ एंगेजमेंट चेंज हुए हैं इसमें यूज़ ऑफ फायर आर्म्स ऑन द LAC, अभी तक ये एक बात था इंडिया और दिस चाइना में फायर आर्म्स अभी तक यहाँ यूज़ नहीं थे, बुलेट्स फायर नहीं हो रही थी, ये स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड थे एज पर द बॉर्डर एग्रीमेंट ऑफ 1993, 1996 एंड 2005। बट अब इस गलवान इंसिडेंट के बाद ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज्ड हो सकते हैं। देन डिफेंस मिनिस्टर अभी यहाँ पे रशिया में जाएंगे और वहाँ फर्दर हम डेवलपमेंट फॉलो करेंगे। फोर्स अभी फुल अलर्ट पे है, इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे डिप्लॉय किया है। नो अबाउट दीज थिंग्स, सुखोई 30 MKI, MiG-29, दिस UPG, AH-64E अपाची अटैक हेलीकॉप्टर है, और चिनूक 47, ये क्या है, ये लिफ्ट के हैं बट दीज आर ट्रांसपोर्ट, हैवी लिफ्टिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है। नाउ जैसे यहाँ पे दिया है ITBP का जवान है, ये परफॉर्म कर रहा है योगा एट खारदुंगला इन लद्दाख ऑन इंटरनेशनल योगा डे ऑन संडे, जो कि कल था। ये ITBP जवान है या फिर BSF के जवान है या फिर SSB है, असम राइफल्स हैं, ये अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आते हैं, CAPF में हम इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, हु गार्ड्स इंडियाज़ इंटरनेशनल बॉर्डर। अ कपल ऑफ डेज बैक हमने ये अच्छे से प्रिपेयर किया था, इंडिया की जो सारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को समझा था, जितने भी हमारे नेबर्स हैं मैरीटाइम एंड लैंड। नाउ इन इंटरनेशनल बॉर्डर को कौन गार्ड करता है, लेट अस मेक अ अंडरस्टैंडिंग। देन यहाँ पे CAPF है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, गार्ड्स हैं, ये 6 डिफरेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो इंडिया की है उनको गार्ड कर रहे हैं। इनमें BSF है, ITBP है, SSB है, असम राइफल्स है, दे आर इन्वॉल्व इन द बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी। इस पे एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। जैसे यहाँ पे ITBP फोर्सेस हैं तो ये कहाँ पे डिप्लॉयड है, SSB कहाँ पे होती है, असम राइफल्स कहाँ पे होती है, ट्राई टू फॉर्म अ शॉर्ट नोट। देन ये है आर्म्ड फोर्सेस गिवन फ्री हैंड। देन ये कल का न्यूज़ है हाइड एंड सीक। कल हमने देखा था एनुलर सोलर एक्लिप्स, हमने इसका कॉन्सेप्ट भी समझा था एंड यू हैव रिटन वेरी वेरी गुड आंसर, 21 ऑफ जून। बट कल बिकॉज ऑफ दिस क्लाउडी स्काई ये एनुलर सोलर एक्लिप्स पार्शली ही कई जगह पे दिखा, कंप्लीटली वो दिखा नहीं। नो रिंग ऑफ फायर सीन, क्लाउडी स्काई के कारण हैम्पर हुआ व्यूइंग ऑफ एनुअल सोलर एक्लिप्स। सो दिस इज द सेकेंड न्यूज़ आइटम। देन दिस इज द थर्ड वन, यहाँ पे कोविड-19 की अपडेट्स देखते हैं। दिस इज वायरस ट्रैकर, कोविड-19 अपडेट्स। स्टीप राइज है, नंबर ऑफ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं कोविड-19 के। दिल्ली में क्या अपडेट है, गवर्नमेंट मॉडिफाई कर रही है रूल फॉर होम आइसोलेशन। LG ऑफ दिल्ली ने अभी ऑर्डर किया था 5 डे का क्वारंटाइन करेंगे हम, होम आइसोलेशन के रूल्स अभी यहाँ फिर से चेंज हो रहे हैं। जो होम आइसोलेशन होगा उसमें जो असेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ है वो कैरिड आउट होगा कि 2 रूम होना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स होना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन, क्लस्टर बेस्ड इन्फेक्शन वहाँ पे स्प्रेड नहीं हो जाए। देन ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, ये भी चैलेंजेस फेस कर रही है इन सेटिंग अप दिस आइसोलेशन सेंटर। मीनवाइल दिस इज़ अ गुड न्यूज़, धारावी जो बहुत चैलेंजिंग हो सकता था यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, टर्न्स द कॉर्नर विद स्टीप डिक्लाइन। यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं। कैसे कम हो रहे हैं, टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट यहाँ पे किया गया है, एंड सोशल वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फॉलो करने का लोगों ने ट्राई किया है, तो नंबर ऑफ केसेस अब यहाँ पे डिक्लाइन है। मीनवाइल हैदराबाद में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नोड फॉर जेनेरिक ड्रग दिस रेमडेसिविर को मिल गया है। यहाँ पे DGCI ने इस जेनेरिक ड्रग रेमडेसिविर का इस पे परमिशन दे दिया है टू बी सोल्ड टू हॉस्पिटल। इसका नाम क्या होगा, कोवी-4। मीनवाइल यहाँ पे पूरी यात्रा, जगन्नाथ यात्रा पूरी उड़ीसा में और जगन्नाथ यात्रा अहमदाबाद में, कोविड-19 के बैकड्रॉप में हेल्थ का थ्रेट है तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा है फॉर टाइम बिंग अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, स्टे लगाते हैं। रेलवेज़ जो है वो ऑगमेंट कर रही है आइसोलेशन कोचेज़, बिकॉज हॉस्पिटल्स का शॉर्टेज है, तो जो रेलवे के ये कोचेज़ हैं इसको आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। यहाँ पे इमरजेंसी फैसिलिटीज़ लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर है, रिपेयरिंग, क्लीनिंग, आइसोलेशन कोच। आइडिया इज़ टू ऑगमेंट जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करें और उनको हम कोविड-19 फाइट में यूटिलाइज करें। दैट इज़ द स्ट्रेटजी वी आर फॉलोइंग। देन दिस इज़ द सीक्रेसी ऑफ बैलेट इज़ की टू फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इवन अ रिमोट or distinct possibility that a voter can be forced to disclose for whom she has voted
डेमोक्रेसी में वोट होता है, एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है, राइट टू वोट सबको मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, बट अगर वो वोट फ्री एंड फेयर वे में नहीं है तो वो पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है। पॉजिटिव कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, वोटेड वुड एक्ट एज अ पॉजिटिव कंस्ट्रेंट, मतलब यहाँ पे फ्री एंड फेयर वोटिंग होना चाहिए, प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, चेक होगा फ्रीडम टू एक्सरसाइज ऑफ फ्रेंचाइजी में। ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच का ऑब्जर्वेशन है। अब इंडिया में हर किसी को, अनलाइक हमने फ्रेंच अभी रिवॉल्यूशन भी पढ़ा था एनसीईआरटी बुक में, वहाँ पे देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1946 में आके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और वुमेन को राइट टू वोट मिला, जबकि इंडिया में डे वन से है, हमारे यहाँ कोई किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सो द चॉइस ऑफ वोटर शुड बी फ्री। एनसीईआरटी पॉलिटी में क्लास 10th में बहुत अच्छे से बताया है डेमोक्रेसी कब इफेक्टिव होती है, जब वहाँ पे जो वोटिंग है, इलेक्शंस हैं, वो रेगुलर होने चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है हमारे यहाँ, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का। राइट टू वोट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स होते हैं वो कुछ एक फीचर्स बता देते हैं, उसका जो डिटेल्ड प्रोसीजर होता है वो होता है पार्लियामेंट लॉ, लेजिस्लेशन लॉ। इसमें ये दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951, इनके बारे में हमें जानना है, हमने समटाइम्स बैक इसको डिस्कस किया था। तो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट इन से 100 वर्ड्स, आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951, दोनों में 50-50, राइट अ शॉर्ट नोट इन से 100 वर्ड्स, आरपीए 1950 एंड 1951, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन दिस इज पेज नंबर 2। यहाँ पे ट्रैफिक वायलेशन है, राइज ऑन एम्प्टी रोड्स है, दिस इज़ नॉट राइट। क्लाउडी स्काई ने हैम्पर किया एनुअल सोलर एक्लिप्स इन दिल्ली, ये रेलवेज कर रही है, दीज आर क्लाउड्स। एंड देन यहाँ पे जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट लेबर शॉर्टेज, लेबर का शॉर्टेज हो रहा है। ऑल हैंड्स ऑन डेक, मतलब हम जितने भी एफर्ट्स हैं, जितना भी मैन पावर है, हम सबको यूटिलाइज कर रहे हैं, ऑल हैंड्स ऑन डेक। तो यहाँ पे विमेन भी काफ़ी अच्छे से कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, हेल्पिंग इन फार्मिंग एक्टिविटी इन से कोल्हापुर ऑन संडे। तो लेबर शॉर्टेज इज़ द थिंग, क्यों? बिकॉज रिवर्स माइग्रेशन हुआ कोविड-19 के कारण, शॉर्टेज ऑफ वर्कफोर्स है, एमएसएमई इसको काफ़ी फेस कर रही है, इनकी फैक्ट्रीज एंड वर्क्स स्टार्ट करने के लिए लेबर नहीं मिल रहा है। इसी बीच में गरीब कल्याण रोजगार अभियान अभी ये चालू हुआ है, से 125 डेज का, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड ऑल कंट्रीब्यूट करेंगे। द आइडिया इज़ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर दीज रिवर्स माइग्रेशन के वर्कर्स के लिए। इसका आउटले 50,000 करोड़ प्लस है, इसकी डिटेल हमने कल पढ़ी थी। प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है टू रिटर्नी माइग्रेंट्स, ये जो माइग्रेंट्स वापस अपने गाँव गए हैं इनको जॉब देना है। अब ये जो है ना, इसको ऐसे कंसीव किया जा रहा है एज अ कन्वर्जेंस प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, प्रोग्राम्स एंड ऑल, सबको ये एक कलेक्टिव पॉइंट बनेगा और एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा सारे एफर्ट इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू ऑल दीज पीपल। सो दिस इज़ अगेन अ गुड स्टेप, इसके बारे में समझना है हमें। सेल्फ रिलायंट इंडिया में जितनी बातें हमने पढ़ी हैं वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम रेलेवेंट है अभी आज की डेट में। देन ये बात है गोवा टूरिज़्म में। गोवा टूरिज़्म सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है बिकॉज कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हो गया है। टूरिज़्म जो गोवा का है, गोवा में टूरिज़्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ का 40% जीडीपी जो है वो टूरिज़्म से आता है। देन अभी प्रॉब्लम ये है कि लॉकडाउन हो गया, यहाँ पे जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म एसोसिएशन ऑफ गोवा है वो बोल रही है इफ़ देर इज़ एनी फर्दर डिले, और डिले हुआ लॉकडाउन में, लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, टूरिज़्म ओपन नहीं हुआ, तो पीपल वुड स्टार्ट लूजिंग जॉब्स और दे विल हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज अलॉन्ग विद स्टार्वेशन। तो दिस इज़ अ समथिंग वेरी सीरियस, जॉब लॉसेज हो रहे हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, हेल्थ के बारे में अनसर्टेनिटी है, ये मेंटल इमोशनल सारे तरीके से यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। ये तो यहाँ पे ये अश्योर कर रहे हैं कि दे आर रेडी टू कोऑपरेट एंड फॉलो करेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सारे प्रोसीजर्स का। ऑल दे वांट इज़ कि हमें धीरे धीरे ये ओपन करना है। टूरिज़्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें मिस्टर अमिताभ कांत, सीईओ ऑफ नीति आयोग, अ कपल ऑफ डेज बैक, 2 दिन पहले मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल इनका शेयर किया था ट्विटर में। बहुत अच्छे उन्होंने इंसाइट्स लिखे हैं कि क्यों टूरिज़्म के लिए ये 2.0 इंडस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए। हैव अ लुक, ट्विटर में अमिताभ कांत जी ने काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा है ट्रैवल एंड टूरिज़्म पे। अब कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, प्रिपेयर शॉर्ट नोट ऑन टूरिज़्म। टूरिज़्म इंडस्ट्री पे समझना बहुत ज़रूरी है। टूरिज़्म इंडस्ट्री काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है, इसका चैलेंजेस क्या है, शॉर्ट कमिंग्स क्या है, एट द सेम टाइम यहाँ पे अब क्या अपॉर्चुनिटीज़ है
try to prepare this topic. Okay, देन ये एडिटोरियल है, दिस इज़ लॉस्ट इन क्लैरिफिकेशन, पॉलिटिकल न्यूज़ है, यहाँ पे मोस्टली पॉलिटिकल है बट वी विल टॉक अबाउट दिस. राज्यसभा members as numbers. Rajya Sabha is losing its sheen as an exalted forum for scholarly debate. यहाँ पे ऐसा हो रहा है. 13th ऑफ मई को हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, डू नंबर्स मैटर इन राज्यसभा. आपने काफ़ी अच्छे आंसर्स भी दिए थे. दो हाउसेज होते हैं हमारे यहाँ, लोकसभा और राज्यसभा. तो दैट इज़ वाई हमारा ये क्या है, बाय कैमरल है. एक लोकसभा टीवी है, एक राज्यसभा टीवी है, दो कैमरा है, तो बाय कैमरल. बाय कैमरल लेजिस्लेचर है. पैरिटी कहाँ कहाँ दोनों बराबर है, ऑर्डिनरी बिल में बराबर है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका पैसेज, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में दोनों इक्वल है. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है 1, 2, 3 प्रेसिडेंट का, उसमें अप्रूवल में दोनों इक्वल है. इक्वल मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा. प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स राज्यसभा से भी आ सकते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे. देन रिपोर्ट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दोनों जगह पे होती है. देन इमरजेंसी अप्रूवल में भी दोनों इक्वल हैं. तो दिस इज़ पैरिटी. लेसर रोल आ जाता है मनी बिल में, जिसका अक्सर सवाल उठते हैं कि मनी बिल का पावर यहाँ पे लोकसभा अब्यूज़ कर रही है. डिमांड्स फॉर ग्रांट 14 डेज डिले मैक्स हो सकता है. जॉइंट सिटिंग में लोकसभा के रूल्स होते हैं, स्पीकर उसको हेड करते हैं. मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल जो होते हैं दैट ओनली एंड ओनली टू लोकसभा, नॉट राज्यसभा. सो यहाँ पे लेसर रूल है. ग्रेटर रूल कहाँ पर है, आर्टिकल 249 जैसे है, आर्टिकल 312 है. देन लोकसभा डिसॉल्व होती है बट राज्यसभा ऐसा कुछ नहीं होता है. यहाँ पे अक्सर राज्यसभा पे ये सवाल उठते हैं कि वो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट टैग लग गया है, विच इज़ नॉट ट्रू. तो ये अगेन वी हैव डिस्कस्ड 13th ऑफ मई. और कल हमने संडे के पेपर में देखा था राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है एंड ऑल. हैव अ लुक. अब यहाँ ये बात लिखा है यहाँ पे कि राज्यसभा को यहाँ पे इन्होंने सेकंड व्हील बना रखा है, यहाँ पे यूजफुलनेस उसकी कम हो रही है. अप होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट. राज्यसभा में अक्सर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आ रहे हैं. द आइडिया इज़ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बोला था कि राज्यसभा एक बहुत अच्छा चेक है, एक प्रॉपर डेमोक्रेसी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट वो पर्पज़ अभी डिफीट होता जा रहा है. पर्पज़ हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या है, वी नीड टू थिंक. द काउंसिल ऑफ दिस स्टेट्स का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट अंडर इंडियाज़ फेडरल सिस्टम. यहाँ आपने सवाल भी किया था कि सवाल का आंसर लिखा था कि इंडिया में फेडरल फीचर्स क्या हैं और यूनिटरी फीचर्स क्या हैं. तो राज्यसभा जो है ये फेडरल सिस्टम को बताती है. हर राज्य का कुछ यहाँ पे एक मेंबर आके अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. इन अ कंट्री एज वास्ट, इंडिया कितना वास्ट है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी कोऑर्डिनेट्स देखे हमने, 8 डिग्री से 37 डिग्री या 67 से अराउंड 97 डिग्री. तो इंडिया का इतने बड़े कोऑर्डिनेट्स हैं, डाइवर्सिटी है. ऐसे में इंडिया की राज्यसभा को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, इसको वीक नहीं करना चाहिए. देन दिस इज़ इंडियाज़ कंटिन्यूइंग टू फ्रंट कॉननरम. जिसमें बहुत सारी चीज़ें रेगुलर चीज़ है और पॉलिटिकल भी है, तो विल टॉक अबाउट दिस ओनली. कि 1962 में जो इंडिया और चाइना का हुआ था, वॉर हुआ था, उसको हमने एक एज अ लेसन सीखा है. बट अब टाइम चेंज हो गया है. लेसन जो हमने ये सीखा था कि हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं पाकिस्तान से, और हम एक डिग्री ऑफ कॉम्प्लासेंसी आ जाती है अबाउट चाइना, हम यहाँ से इग्नोर हो जाते हैं और यहाँ पे कॉम्प्लासेंट हो जाते हैं. तो विच इज़ नॉट राइट. ये 1962 का लेसन था, ये हमें भूलना नहीं चाहिए. ऑल्दो सर्कमस्टेंसेज अभी डिफरेंट है, इंडिया कंटिन्यूज टू फेस द टू फ्रंट कॉननरम. हम अक्सर ये वर्ड सुनते हैं, टू फ्रंट वॉर के लिए इंडिया को रेडी रहना चाहिए. अब द लास्ट वर्ड जो है यहाँ पे फाइनल, अगर इस पूरे एसेंस देखें इस आर्टिकल का, तो जो लास्ट वर्ड है ऑन द प्रेजेंट क्राइसिस इज़ येट टू बी सेड. ये ऑनगोइंग अभी चीज़ है, इसमें हमेशा वेट करना चाहिए और ऑफिशियल चीज़ देखना चाहिए. वी शुड नॉट बी क्विक टू कंक्लूजन, नहीं होना चाहिए, क्विकली जंप नहीं करना चाहिए कंक्लूजन में. ओके, यहाँ द लास्ट वर्ड ऑन द प्रेजेंट क्राइसिस इज़ येट टू बी सेड. इंडिया मस्ट मीनवाइल असेस इट्स ऑप्शन इन अ बैलेंस्ड वे. रिमेनिंग क्लियर आइड होना चाहिए. चाइनीज़ इंटेंशन ये समझना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वाई हम बहुत डिटेल में चाइना की फ़िलॉसफी, थिंकिंग स्टाइल, वर्किंग स्टाइल ये सब समझा हमने. इंडिया मस्ट रेजिस्ट द टेम्पटेशन, ये टेम्पटेशन होता है बट हमें रेजिस्ट करना है. टू रेमेडी पास्ट एरर बाय प्रेसिपिटेट एक्शन. देन दीज नीड अ लॉन्ग टर्म विज़न है, एग्जीक्यूट करें. पेशेंस एंड परसीवरेंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं. पेशेंस एंड परसीवरेंस. ओके, कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता है. हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे
बार सेट कर देते हैं, वो अचीव होता भी नहीं है, देन फिर उससे डिस्करेजमेंट आता है। पेशेंस एंड परसीवरेंस इज इंपॉर्टेंट, ग्रेजुअली स्लोली 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 ऐसे करके चीज़ें ग्रो होती है। तो वी नीड टू बी पेशेंट एंड परसीवरेंस होना चाहिए हमें। मीनवाइल खुद को यहाँ पे स्ट्रेंथन करना चाहिए, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, एवरीथिंग। देन दिस इज़ फाइटिंग अ डबल पैंडेमिक, ये एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है अभी। कोविड-19 एपिडेमिक के कारण लॉकडाउन है, और इसमें एक और प्रॉब्लम हो रही है, डोमेस्टिक और जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा अभी राइज हो गए हैं। हमने काफ़ी नंबर्स, टोल फ्री नंबर्स एंड ऑल में देखा, यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो बता रहा है कि 300% तक यहाँ पे राइज हुए हैं ये केसेस। ये बैरियर्स टू केयर हैं। इमर्जिंग जो एविडेंस है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ एसेंशियल लॉकडाउन, ये बता रहा है इकोनॉमिक फॉलआउट तो हुआ पैंडेमिक का, साथ ही साथ क्या हुआ, जेंडर बेस्ड और डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है, और ये एक फ्राइटनिंग पिक्चर है। विमेन, अक्सर ऐसा है कि जो विमेन हैं दे टेंड टू ऑफन बी एट डिसएडवांटेज, जब भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं दे आर ऑफन एट डिसएडवांटेज एट ड्यूरिंग सच टाइप ऑफ क्राइसिस, और कोविड-19 इज़ नॉट डिफरेंट। जेंडर रूल्स, पैट्रियार्की है इंडिया में, और सोसाइटल प्रेजुडाइसेस भी हैं, तो ये इनके अगेंस्ट वर्क करती हैं। देन अभी हमारी ज़रूरत है कि एज अ सोसाइटी हम मिटिगेट करें डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ दिस हिडन पैंडेमिक, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग होती है, वो रिपोर्टिंग होती नहीं है उन चीज़ों की, तो ये हिडन पैंडेमिक बन जाता है। दिस रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी सिस्टम की ज़रूरत है। हेल्दी हेल्थ केयर जो होता है वो भी हमें स्ट्रेंथन करना है। कल हमने देखा था बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 का जो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ में काफ़ी नंबर ड्रॉप हो गए हैं, 20%, 18-20%। तो हेल्थ केयर को हमें इम्प्रूव रखना है, अदरवाइज डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। कंसर्न एक्शंस की ज़रूरत है। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ रिक्वायर्ड, एंड देन अवेयरनेस इज़ ऑल्सो व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन। सो ये यहाँ पे लिखा है, फाइटिंग अ डबल पैंडेमिक, वी ऑल कलेक्टिवली नीड टू फाइट दिस एज वेल। देन ये मास्क अप्रोच अच्छी होती है, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। ये प्री मेडिटेटेड एक्ट है, दिस इज़ एन अनइंटेंडेड एरर, यहाँ पे प्लेजियारिज्म एंड ऑल बात किया है यहाँ पे। देन दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड आर्टिकल, चाइना पॉलिसी लैक्स दिस पर्स्पिकैसिटी। फुल्ली कॉम्प्रिहेंड करना ज़रूरी है चाइना के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को। इसमें अनकैनी रेजेंबलेंस है 1962 से, बट अब समय बदल गया है, इंडिया भी 1962 वाला इंडिया नहीं है, अब 2020 है। चाइना का जो स्ट्रेटेजिक गोल क्या था, चाइना एक तो इंडिया को इक्वल नहीं समझता, वो चाहता है कि चाइना चाइना इज़ फार फार बेटर, इंडिया अभी बराबर नहीं है, ऐसा वो इंश्योर कराना चाहता है, और इंडिया को यहाँ पे डराना भी चाहता है। वार्ड ऑफ करना चाहता है वो इंडिया को फॉर यूएस अलाइज ग्रुपिंग्स, अभी जैसे क्वाड की बात थी, ओके, इससे इंडिया को वार्निंग मैसेज भी देना चाहता है। कीप इंडिया प्री ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड मतलब इंडिया का फोकस लूज हो जाए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, और हम इन सब चीज़ों में उलझ के रह जाएं। सीपैक जो है उसको भी चाइना सिक्योर करना चाहता है। मीनवाइल इंडिया का जो जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया ने जो चेंजेस किए, वो भी एक ट्रिगर हो सकता है चाइना की सडन चेंज इन पॉलिसी का। इरिटेंट है फॉर इंडिया, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ये इरिटेंट से हमें अपना जो एक्चुअल गोल है, वी शुड नॉट लूज फोकस। हमें कॉन्टीन्यूसली इकोनॉमिक इन दिस फ्रंट पे स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है। हम यूज़ कर सकते हैं डिप्लोमेटिक टूल्स, इंटरनेशनल अप्रोप्रियम, सुपीरियर मिलिट्री प्रोवेस इज़ रिक्वायर्ड, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। शेकटकर कमेटी ने स्ट्रांगली बोला है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। केयरफुली कैलकुलेटेड पॉलिसीज़ हो, लेट द एक्सपर्ट्स डील विद इट। न्यूट्रलाइज करें चाइना का डिप्लोमेटिक और मिलिट्री क्लाउड को, विदाउट मेकिंग इंडिया अपीयर एज अ सरोगेट फॉर अदर पावर। हमें सेकंड चाइना नहीं बनना है, वर्ल्ड चाइना से बाहर निकलना चाहता है तो हम उनको कर रहे हैं, नॉट बिकॉज चाइना इज़ बैड, बिकॉज वी आर गुड। दिस इज़ हाउ वी शुड प्रोजेक्ट अवर सेल्व्स। इंडिया अपीयर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरोगेट फॉर अदर पावर्स है, विदाउट सेक्रीफाइसिंग इंडियाज़ ऑटोनॉमी, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑटोनॉमी सेक्रीफाइस नहीं करना है इस कॉज में। डिसीजन मेकिंग फॉरेन पॉलिसी भी हमारा हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा है, और ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगेन सम वेरी वेरी गुड पॉइंट्स। ये डेटा पॉइंट में यहाँ पे दिया है साइलेंट विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। ये जो डेटा होता है ना, ये अंडर रिपोर्टिंग है, और इसका अलार्मिंग राइज है। सी नंबर ऑफ केसेस कितने तेज़ी से बढ़ गए, और द प्रॉब्लम इज़ दीज आर बरीड इन साइलेंस, ये रिपोर्ट बाहर आती नहीं है या अंडर रिपोर्टिंग है। देन स्टेट वाइज नंबर है, हर स्टेट में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस। देन ये है पेज नंबर 8, और ये पेज नंबर 9 है, योगा हेल्प करता है हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी। देन दिस इज़ पेज नंबर 10 है, ये फिर एजुकेशन प्लस है, एंड बिफोर दैट यहाँ पे
एडिशनल फंड मांगा गया है जल जीवन मिशन पे। सरकार किस डायरेक्शन में फोकस कर रही है? हवा का रुख समझना बहुत ज़रूरी होता है। प्रिपरेशन, अदरवाइज करंट अफेयर्स इज़ एन अनलिमिटेड थिंग, इसका कोई एंड नहीं है। यू नीड टू थिंक कि किस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है। जैसे सेल्फ रिलायंट इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट इसमें काफ़ी स्ट्रेस दे रही है। जल जीवन मिशन 14 जून को हमने डिस्कस किया, उस दिन भी आई टोल्ड यू कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट इस पर बहुत एम्फेसाइज कर रही है। जल जीवन मिशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, पाइप्ड वाटर देना है हमें, इसमें आपने बहुत अच्छे आंसर्स भी लिखे थे। अब यहाँ अब सरकार बोल रही है एडिशनल फंडिंग चाहिए इन्हें। 15th फाइनेंस कमीशन से इन्होंने मांगा है कि जो ग्रांट्स हैं वाटर और सैनिटेशन का, वो भी आप जल जीवन मिशन में इंक्लूड कर दो, तो इनका दिस माइट इकोनॉमिक ज़्यादा बेटर इनको फ्रीडम मिलेगा। जल जीवन मिशन इज़ फॉर ड्रिंकिंग एंड पाइप्ड वाटर सप्लाई। वाटर का स्कारसिटी है, ड्रेनेज चैप्टर एनसीईआरटी में देखा हमने, तो वाटर जो है इसका पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का एक प्रायोरिटी है। अभी केवल 18% हाउस होल्ड्स हैं करंटली कवर्ड अंडर द जल जीवन मिशन। दिस इज वी नीड टू थिंक अंडरस्टैंड। देन दिस इज पेज नंबर 10, ये पेज नंबर 10 है और ये है पेज नंबर 11। यहाँ पे बात है राइटली इम्पैक्ट, राइटिंग के बारे में, और दिस टेक्नोलॉजी एंड ऑल चेंज हो रहा है, हम आंसर्स भी लिखते हैं एंड ऑल, तो वी शुड फॉलो सर्टेन एक स्टाइल होता है लिखने का। जब भी हम लिखने की कोशिश करते हैं तो एंश्योर दैट द 3C, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला तो क्लैरिटी, जो भी आप लिखो क्या वो क्लियरली आपके थॉट प्रोसेस को बता रहा है, आप जो सोच रहे हो और आप जो लिख रहे हो इसमें गैप नहीं होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो ब्रोकन लग रही है, और कोहेशन भी होना चाहिए। क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड कोहेशन, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होता है मडल्ड थिंकिंग होती है, क्लमजी स्टाइल लगता है एंड दैट नॉट लुक गुड। ये एक काफ़ी पॉपुलर है, ये सोशल मीडिया में अक्सर हम इसे देखते हैं। अमेज़ॉन का दिस राइटिंग स्टाइल टिप, ये काफ़ी यूज़फुल भी है। जब भी आप लिखते हैं ना, हमेशा ट्राई टू राइट फॉर सिंप्लिसिटी, सिंपल चीज़ें बनाना है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं और स्ट्रक्चर बनाना है। आइडिया क्या है कि मैसेज डिलीवर हो, मैसेज वर्ड्स में लॉस नहीं होना चाहिए। यूज़ टाइम एफिशिएंटली, जो सेंटेंसेस हैं वो एकदम क्लियर और कंसाइज बनाइए, अननेसेसरी वर्बोसिटी इज़ नॉट गुड। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस है, इसमें आप यहाँ पे क्लियरली कंसाइज फॉर्म बनाइए। लॉन्ग सेंटेंसेस भी बहुत अच्छा अप्रिशिएट नहीं करते हैं। व्हेन आई एम रीडिंग अ सच अ लॉन्ग सेंटेंस की 3 लाइन का हो रहा है, देन वो उतना अपीलिंग नहीं होगा। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए बट वो क्रिस्प होने चाहिए, लॉन्गर सेंटेंसेस अवॉइड करिए। और ये जो क्लटर वर्ड्स एंड फ्रेजेस होते हैं दैट कुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आंसर राइटिंग में। आप कौन सा आंसर देखना आप रीड करो, पैसिव वॉइस अननेसेसरीली लेंदी लगता है, एक्टिव वॉइस में मैसेज कम वर्ड्स में डिलीवर हो जाता है। विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ, अब ये लिखने के बजाय आप एक्सेप्ट लिखो, ड्यू टू द फैक्ट दैट इसकी जगह बिकॉज लिखो, टोटली लैक द एबिलिटी टू, कुड नॉट। द आइडिया इज़ टू मेक राइटिंग क्रिस्पर, जितना टू द पॉइंट लिखेंगे उतना ही बेटर रहेगा। वर्ड भी आपके लिमिटेशंस होते हैं, 200 वर्ड्स हैं, 150 वर्ड्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आपको मैसेज उन वर्ड्स में डिलीवर करना है, गागर में सागर। तो ये और कुछ टिप्स हैं, जैसे 30 वर्ड्स में होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स को डेटा में करिए, एलिमिनेट करिए वीजल वर्ड्स। राइटिंग जो पास है आप इसमें सिंप्लिसिटी पे यूजुअली वर्क करिए। और एक और चीज़ होती है, वो होती है मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। लॉन्गर, मीडियम सेंटेंस, फिर अ लिटिल बिट, फिर एक डेटा आ गया, फिर एक आर्ग्यूमेंट आ गया, दिस हेल्प्स, इससे राइटिंग बहुत अच्छी होती है। प्लस जो सवाल आपने देखा वो सवाल कई बार वेग लगता है, वेग लगता है मतलब समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या लिखना है, आप तुरंत सिलेबस को रेफ़र करो, सिलेबस से पिक करो कि ये क्या आप हिट कर सकते हो, कैसे कनेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को अपने सिलेबस से, और फिर स्टार्ट राइटिंग दी आंसर। थोड़ा एक पैराग्राफ लिखो, फिर से आप ये सवाल को पढ़ो कि क्या मैं सही डायरेक्शन में लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। अदरवाइज सवाल में 3 चीज़ें पूछी होती है और आपने सारे वर्ड्स केवल पहले पार्ट में ही खर्च कर दिए, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, तो यू विल गेट लेस मार्क्स। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड गो ईजी। एक दिन में कुछ नहीं होता है, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, राइट एवरी डे, कल आज से बेटर होना चाहिए, दैट्स इट। सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ये भी याद रखिए, सिंप्लिसिटी, एवरीबडी लाइक सिंप्लिसिटी, सो ट्राई टू डू दिस। देन दिस इज़ द वर्ड न्यूज़, ये शोकेज है, यहाँ पे वर्ड न्यूज़ है एंड दिस इज़ वर्ड न्यूज़। वर्ड न्यूज़ में अगेन कोविड-19 के केसेस ऑन राइज हैं।
माइनर टैक्टिकल गेन्स मिले हैं ऑन द ग्राउंड, स्ट्रैटेजिकली लॉस्ट इंडिया। ये यहाँ पे बोला है इंटरव्यू में कि ये जो बीजिंग ने यूनिलेटरली डिफाइन किया एलएससी को बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ टेरिटोरी, और जिस तरीके से एरोगेंस के साथ और ट्रीचरी बीजिंग का हुआ है वो काफ़ी गलत हुआ है, उसके लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत गलत किया है। माइनर टैक्टिकल गेन्स हैं बट इंडिया स्ट्रैटेजिकली उसने अपने से दूर कर दिया है, एलियनेट कर दिया है। यहाँ एक और बात है, हमने ट्रेड देखा था, $81 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, $65 बिलियन हम पैसे दे रहे हैं चाइना को। सी एंड चाइना इज डूइंग दिस, सो penny wise pound foolish for minor tactical gains on the ground China has strategically lost India, ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। देन दिस इज़ अबाउट मिसलेनियस, आज मनी वाइज है, बिजनेस सेक्शन मंडे को नहीं होता है। ओके देन ये स्पोर्ट्स है, मीनवाइल स्पोर्ट्स में अभी नो शो है, स्लोली हम इसको ओपन करने का ट्राई कर रहे हैं। मिसलेनियस न्यूज़ में अगेन नो अम्बुबाची मेला है एट कामाख्या टेम्पल फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है बताइए। देन लार्ज स्केल फिशिंग अटैक है, इसको भी मैंने अभी ट्विटर पे ट्वीट किया है। सर्ट इन ने बहुत अच्छा ट्विटर में गाइडलाइन एक यहाँ पे न्यूज़ पैम्पलेट रिलीज़ किया है, इन्फोग्राफिक, दैट्स वंडरफुल। ये जो फिशिंग अटैक होता है, अभी हमने साइबर क्राइम्स भी पढ़े थे, फिशिंग अटैक होता है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कोविड-19 के बैकड्रॉप में। इस पे सर्ट इन ने एक अभी अलर्ट इशू किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब सर्ट इन के बारे में भी एक छोटा सा नोट लिखिए 50 वर्ड्स में, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स, ओके, इसके बारे में यू शुड नो सर्ट इन से 50 वर्ड्स। 21 जून जो है ये योगा डे तो था ही, साथ साथ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे भी है, इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी इसका थीम है। त्रिपुरा ने स्कूल के बच्चों के लिए ये प्ले लिटिल स्टडी लिटिल एक स्कीम निकाला है फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ये आज के क्विज़ हैं, आज हम इकोनॉमिक्स के क्विज़ देखते हैं। पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड पहला बजट इंटरिम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, किसने पहला बजट यहाँ पे पेश किया था, इनमें से क्या करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ टाइम्स भी किसने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया है वो भी आप बताओ। ओके यहाँ फर्स्ट है, इनमें से व्हाट इज़ द राइट आंसर। देन सेकेंड क्वेश्चन है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है इसे, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। देन थर्ड इज कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन होती है 4-5 लाइंस की, अगेन एनसीईआरटी में इतने अच्छे क्लैरिटी होती है कॉन्सेप्ट की, हैव अ लुक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिकमेंड किया था, किसने रिकमेंड किया था, दिस और दिस, ट्राई टू आंसर। देन ये एक इकोनॉमी का टर्म होता है कैश रिजर्व रेशो, CRR, इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ डिसाइडेड बाय द बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इट इज़ डिसाइडेड बाय द RBI, कमर्शियल बैंक गेट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिटेड मनी, क्या ऐसा होता है, इट इज़ डिसाइडेड बाय द RBI एंड कमर्शियल बैंक डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिटेड बैंक, डिसाइडेड बाय RBI और कमर्शियल बैंक डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट, क्या ऐसा होता है। व्हेन CRR इज इंक्रीज, ये इंक्रीज होता है तो सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में भी बढ़ जाती है, इज दिस ट्रू, ट्राई टू राइट द ट्रू। ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे ट्रू लिखा है या इनकरेक्ट पूछा है, ओके यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट बताना है। देन ये एक और टर्म एनसीईआरटी में अभी 11th की इकोनॉमिक्स इज वंडरफुल, यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछा है, इट इज़ द सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज़ फॉरगॉन, क्या ये मतलब होता है, इट इज़ द सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज़ अचीव्ड, इट इज़ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज़ द कॉस्ट दैट अकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स, सो इज दिस द राइट वन, ट्राई टू आंसर। ओके सो दिस इज़ द फिफ्थ, ये फोर्थ है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये सेकेंड क्वेश्चन है एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके 1 2 3 4 5 MCQs। ओके सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट दीज इकोनॉमिक्स क्विज। देन मिसलेनियस में हमने अम्बुबाची मेला, फिशिंग अटैक, इसको एक बार आप ज़रूर देखना, सर्ट इन ट्विटर में बहुत अच्छा है, इसका यहाँ पे अलर्ट इशू है, बहुत सारे इंसाइट्स दिए हैं वहाँ पे, सर्ट इन। 21 जून वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, त्रिपुरा में प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, ये वर्ड न्यूज़ है। ये आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग में हमेशा ध्यान रखना है क्लैरिटी, कोहेरेंस और कोहेजन का, एंड ऑलवेज रिमेंबर सिंप्लिसिटी इज़ दी अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सिंपल, जितना आसान बना सकते हैं, कम शब्दों में बता सकते हैं, हिट द बुल्स आई। देन जल जीवन मिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बात है चाइना के साथ हमारी जो पॉलिसी है, चाइना का स्ट्रैटेजिक गोल्स हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देन दिस इज़ अबाउट फाइटिंग अ डबल पैंडमिक, ये एक और बहुत बड़ा इशू है, वी नीड टू वर्क ऑन दिस, डोमेस्टिक वायलेंस।
देन ये कॉनन्ड्रम है, टू फ्रंट कॉनन्ड्रम, एंड दिस इज़ अबाउट राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में भी जानना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा कहाँ पे क्या कैसे परफॉर्म हो रहा है और इसकी यूटिलिटी मेंटेन रखना ज़रूरी है। मेंबर्स एज अ नंबर, यहाँ पे राज्यसभा की बात है। स्टेक होल्डर्स सीक फेज वाइज अनलॉकिंग ऑफ गोवा टूरिज्म, इसमें भी ये बहुत अच्छा आर्टिकल था। प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन टूरिज्म इंडस्ट्री चैलेंजेस एंड शॉर्ट कमिंग, ये इंपॉर्टेंट है। देन लेबर का शॉर्टेज है तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी है। सीक्रेसी ऑफ बैलेट इज़ की, इलेक्शंस कैसे फेयर होना चाहिए तभी वो डेमोक्रेसी होती है, अदरवाइज नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स क्या है, और दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एंड 1951, इन दोनों के बारे में भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। ये रेलवेज एंड ऑल, पूरी यात्रा, हैदराबाद, धारावी, RW एंड दिल्ली कोविड-19 अपडेट्स, ये एक्लिप्स था। और ये थी इंटरनेशनल बॉर्डर, हमने चेक किया लास्ट क्लास में इंटरनेशनल बॉर्डर। अब बताइए कि इनको कौन सी फोर्सेस डिफरेंट गार्ड करती है, क्या मैंडेट है, एंड एवरीथिंग CAPF रिलेटेड। ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। ये गलवान इंसिडेंट का बैकड्रॉप है और ये वोकेबुलरी है, और दिस इज़ 22nd of June 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.